सभी मित्रों को नमस्कार। कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि मैंने ध्यान की जो विधियां आपको बताई उनमें कुछ विधियों में बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ गया था, तो उन लोगों ने ढंग से उनका अभ्यास नहीं कर पाया, उनको सुन नहीं पाए। उनमें से एक विधि थी कैसे हम अपनी ग्रंथियों को विसर्जित करें और नई ग्रंथियां ना बनने दें। जैसा कि हम सभी को पता है, हम हजारों जन्म ले चुके हैं, हम जाने कितनी अनंत योनियों से गुजरे हैं। जब भी हम शुभ कर्म करते हैं तब भी हम अकेले नहीं होते, और जब हम अशुभ कर्म करते हैं तब भी हम अकेले नहीं होते। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो कई अशरीरी देवात्माएं हमारा सहयोग करती हैं और हम उस कार्य को करने के लिए लाखों गुना शक्ति उनके द्वारा लेते हैं और उस कार्य में वो साक्षी होती है। जब हम अशुभ कर्म कर रहे होते हैं तो कुछ अशुभ आत्माएं होती हैं, वो भी हमारा सहयोग करती हैं और वो किसी सामान्य क्षणों में हमको प्रभावित भी कर लेती हैं और हम प्रकृति से बंधे रहते हैं। हमको लगता है हमें क्या हो गया था, हमें किसी ने बलात् उस कार्य में धकेल दिया और हम वो कार्य नहीं करना चाहते थे फिर भी किया। ना तो हम शुभ कार्य करते अकेले हैं और ना हम अशुभ कार्य करते हुए अकेले। हम अनेक देवात्माओं प्रेतात्माओं के आसपास होते हैं। मित्रों, हमारे भीतर बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो हमको नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। वो ना तो इस जन्म की होती हैं और ना मात्र पूर्व जन्म की, अनेक जन्मों से भरी पड़ी होती हैं। अगर हम उनको विसर्जित कर सकें, अगर हम उनको रिलीज़ कर सकें तो हमारे जीवन में बड़े आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाते हैं। तो मैं एक ध्यान प्रयोग आपको फिर से बताता हूँ। इस ध्यान प्रयोग में आप 15 मिनट के लिए अपने शरीर को जो चाहे वो करने दीजिए। आप रो सकते हैं, चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, जो आपका शरीर कहे वो करिए। उसमें दांतों को ऐसे खींचना, ऐसे नुकीले भागों से उंगलियों को ऐसे खींच लेना, पैरों को ज़ोर से चीखना, चिल्लाना। इससे हमारी पुरानी दबी हुई ग्रंथियां निकलती हैं। पहले के समय में व्यक्ति बहुत सरल था, ध्यान में जाना बहुत आसान होता था और वो ग्रंथियाँ इतनी अधिक उसको सताती नहीं थी। अभी इतना स्ट्रेस है, हम सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, हम अलग तरह के टीवी चैनल्स, बहुत सारी निगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है। पहले जो सालों तक 10-10 वर्ष तक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती थी, वो इन्फॉर्मेशन अब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो हमें पुरानी स्मृतियों से, पुरानी ग्रंथियों से मुक्त होना होगा। इस प्रयोग को करने से आप पुरानी ग्रंथियों से मुक्त होंगे। हाथ पैर चलाएं, रोएं, चीखें, चिल्लाएं, 15 मिनट तक आप ऐसा करें। अब आता है कि हम नई ग्रंथियां भी विसर्जित ना होने दें। तो हमारे पास अलग से तो समय है नहीं, हमारे पास नियमित 24 घंटे हैं, सिर्फ उनको ही हमें ध्यान में परिवर्तित करना है। तो मित्रों, जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, सामने बात कर रहे हैं और आपको सामने बात करते करते गुस्सा आ जाता है, तो आप कोशिश करें अपने पैरों को, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करें, यूँ बात करते करते पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, यूँ पुश करें, पूरा दबाव दें। आपकी जो निगेटिविटी आपका नुकसान करने आई थी, वो आपके शरीर के अंदर एक अपार ऊर्जा का स्रोत दे जाएगी और आप एक बहुत ऊर्जा से भर जाएंगे। आपकी श्वास बदल जाएगी। जैसे ही श्वास बदली, हमारा भाव बदलेगा। एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ब्रीदिंग। आपकी श्वास के बदलते ही आपके विचार बदल जाएंगे। ना तो नई ग्रंथियां जन्म लेंगी और पुरानी ग्रंथियां भी विसर्जित कर देते हैं। ये ध्यान प्रयोग आप करके देखें। इस ध्यान प्रयोग से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ है,
अपने आप को जब हम शरीर के पार की अनुभूति करते हैं तो हमें एक आश्चर्यजनक बोध होता है। सब लोग, फिर से एक बार दोहराऊंगा, अपनी सिर रहित तस्वीर एक बाथरूम में लगा रखें। घर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन बाथरूम एक सही जगह है। उसमें सिर नहीं हो आपको वो शरीर के पार की अनुभूति कराए। नमस्कार।